नमस्ते। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दादाजी के निवास स्थान। दादाजी यहाँ आए और कैसे रहे, उनके लिए ये घर तुरंत बनाया गया। 3 साल वो यहाँ रहे, तब सिर्फ घर था और यहाँ जाने आने के लिए एक मट्टी का रफ रोड था। दादाजी इसमें रहे और दादाजी जाने के बाद ये सब झाड़ लग गए और बाकी की डेवलपमेंट की गई। अब हम देखते हैं दादाजी के घर का अंदर का, उनकी रूम के बारे में। आइए। दादाजी की जन्म शताब्दी के वक्त इस प्रकार के बैनर यहाँ बनाए गए थे और ये है उनके घर का जागतिक कीर्तीचे संत परम पूज्य श्री दादाजी दत्ताराम माधवराव गावण यांचे निवासस्थान, और इंग्लिश में है इंटरनेशनल सेंट परम पूज्य दादाजीज दत्ताराम माधवराव गावण कॉटेज। उनके घर का ये नाम यहाँ रखा गया है। यहाँ से ये दिख रहा है अपने को, ये है ध्यान मंदिर, मेडिटेशन सेंटर, जो दादाजी के निर्देश अनुसार, प्लानिंग अनुसार ये बनाया गया है, जिसमें दादाजी की मूर्ति है। उसके बारे में अगले फिल्म में मैं आपको ज़रूर अंदर से बताऊंगा। अब हम चलते हैं घर के अंदर। आइए हम अंदर से दादाजी का घर देखते हैं, उनकी रूम देखेंगे और उनके लिए बनाई हुई खास ग्लास रूम भी देखेंगे। यहाँ पे आइए। ये है दादाजी के लिए बनाई गई स्पेशल ग्लास रूम। क्यों? दादाजी को सूरज और चांद, ये दो चीजें बहुत ही पसंद थी। सूरज यहीं से उगता है और चांद भी यहीं से उगता है। सुबह सूरज उगने के पहले वो यहाँ आके बैठते थे और सूरज की प्रकाश उसमें पहला नहा लेते थे कि सूरज की प्रकाश मुझे चाहिए। और जब पौर्णिमा होती थी तब पौर्णिमा के दिन वो यहीं पे कुर्सी में बैठते थे और जैसे चांद ऊपर आ जाता था, चांद के ऊपर वो त्राटक करते थे और उसका आनंद लेते थे। उनके लिए स्पेशल बनाई गई रूम है, जिसका आनंद उन्होंने बहुत सारा लिया। बहुत मजे की रूम है। देखो कितना नेचर है यहाँ। देखो कितने फ्लावर्स है अलग अलग। ये सामने देखो झाड़ में येलो फ्लावर्स का झाड़, देखो कितने फ्लावर्स भरे हुए हैं। यहाँ पे रात रानी है, जिसका सुगंध 8 बजे के बाद इस जाली में से अंदर आ जाता है। इतना शानदार उनकी ये रूम। अब हम अंदर की रूम देखते हैं। यहाँ पे दादाजी के कुछ बुक्स, सीडीज यहाँ पे रखे हुए हैं। ये दादाजी की एक अनोखी फोटोग्राफ्स है, बहुत ही सुंदर। आइए अब अंदर आते हैं। आओ अंदर। गुरुदेव दत्त। ये है दादाजी का बेड। दादाजी यहीं बैठ के, हम लोग सब यहाँ बैठते थे। वो 2-4 ही बातें बताते थे कभी कभी और शांति से यहाँ रहते थे। ये उनके यहाँ पे सब सारी चीज़ें
उनके चप्पल हैं या उनके ब्लैंकेट्स हैं और उनकी ये सब सारी चीज़ें, ये देखो कैप है, सॉक्स है, मफलर, शॉल, चद्दर, ये सब उनकी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। ये दादाजी की कुर्सी है, ये भी हमने ऐसे ही सब उनकी सब सारी चीज़ें हमने यहाँ पे प्रिजर्व करके रखी है। मैंने जो बताया वो देखो उनकी कुर्सी। सुबह सूर्य स्नान और पूर्णिमा के टाइम में चांद त्राटक के लिए यहाँ ऊपर पैर लगा के वो बैठते थे और उसका आनंद लेते थे। उनकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब अब हमने नीचे जो अपने जो फाउंडेशन ने जो म्यूज़ियम बनाया गया है गावन घराने का, जिसमें दादाजी के माताजी का नाम दिया गया है, उसमें दादाजी के माताजी ने, दादाजी के दादाजी ने, इन सब ने 150 साल से जो चीज़ें गावन घराने में रखी थी उनको सबको एक जगह इकट्ठा सुरक्षित वहाँ रखा गया है। उसका भी आप नेक्स्ट टाइम उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये दादाजी का रूम, आप यहाँ भी आ सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। दादाजी के पसंद जो फल है वो यहाँ पे है, जैसे कि ये पपीता उन्हें बहुत पसंद था। जहाँ भी वो जाते रहे पपीते के झाड़ उन्होंने लगाए और आज इस रूम में और ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं। आप इसका आनंद ले सकते हैं। नीचे वेबसाइट के नीचे देखो नंबर लिखे हुए हैं, उसमें फ़ोन करके आप आपके अकोमोडेशन का बुकिंग कर सकते हैं। ये बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वो ऐसी कि कोई भी टूरिस्ट या कोई अननोन लोगों को यहाँ अलाउ नहीं है। जो दादाजी के साधक थे, दादाजी को जो जानते थे, जिन्होंने दादाजी की लिटरेचर पढ़ी है, बुक्स पढ़ी है, ऐसे लोगों को यहाँ पे आना अलाउ है, बाकी लोगों को यहाँ नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। जो हमने ध्यान मंदिर दिखा, मेडिटेशन सेंटर, उसमें अंदर से क्या है, कैसा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट फिल्म में ज़रूर पता लाएंगे। तब तक धन्यवाद।